एक आदमी को उसके धन की 12.5% हानि होती है। कितना हानि होता है, कितना लॉस होता है? 12.5%। शेष का मतलब बैलेंस का 70% खर्च करने के बाद उसके पास 210 रुपए बच जाते हैं। तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था? तो चलिए मैं पहले मान लेता हूं कि पहले उसका 100 रुपया था। बोलता है उसमें से 12.5% हानि हो गया, लॉस हो गया, तो बचा कितना? 87.5%। अब 87.5% है और देखिए बोलता है उसमें 70% खर्च कर देता है। तो 70% खर्च कर देता है तो बचेगा कितना? 30%। अब चलिए क्या होगा? तो सेविंग्स कितना हुआ? 87.5% का 30%। उसको कैसे लिखेंगे? 87.5/100, काहे कि हम प्रतिशत को अंक में ला रहे हैं, गुना 30/100। और ये कितने के बराबर होता है? बराबर बोलता है 210 रुपए का। तो हम पहले क्या माना है कि 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? 210 गुना 100 गुना 10 गुना 100 बटे 87.5 इंटू 30, काट कूट के होगा 800 रुपए। इस सवाल को देखें। ए बी को एक साइकिल 20% लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% लाभ पर बेचता है, सी उसके लिए 225 रुपया अदा करता है, मतलब पेमेंट करता है। तो ए ने इस साइकिल को कितने रुपया अदा किया होगा, मतलब ए ने इस साइकिल को कितने रुपए में खरीदा होगा? तो चलिए हम पहले करते हैं, ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। हम एक्स के जगह देखिए यहां पे प्रतिशत का मैथ है तो हम 100 ही लेंगे। तो हम ले लेते हैं ए 100 रुपए में खरीदा। अब ए को 25% लाभ चाहिए या 20% लाभ चाहिए, तो ए ने बी को कितना में बेचा होगा? 120 रुपए में, तभी तो 20 रुपए लाभ होगा ना। अब बी ने सी को जो है उसे कितना पे लाभ पे बेचा? 25% लाभ में बेचा। तो 25% लाभ लेकर कितना होगा? देखिए 120 गुना 125/100, तो बराबर हो गया 150। तो हमारे सामने क्या खड़ा हुआ? देखिए ए ने जब साइकिल 100 रुपया में खरीदा था तो सी उसे कितने में खरीदता है? 150 रुपए में, ठीक है ना। तो सी, अब उल्टा करके चलते हैं, जब सी 150 रुपए में खरीदा है तो ए खरीदा है कितना में? 100 रुपए में। तो सी जब आपका 1 रुपए में खरीदा होगा तो ए कितना में खरीदा होगा? तो 100/150 में। अब सी जब 225 रुपया में खरीदा तो ए कितना में खरीदा होगा? देखिए काट कूट के आ जाता है 150 रुपया, जो आपका आंसर हुआ। तीसरा नंबर बहुत ही इजी है इसलिए होमवर्क की तरह दे रहा हूं। कुछ वस्तुओं का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी 1000 रुपए है और उसमें 20% का बट्टा मतलब डिस्काउंट दिया जाता है, तो सेल प्राइस क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं बोलने की मेरी इच्छा है, आप खुद कर लें इसे। इस सवाल को जरा ध्यान से सुनेंगे। एक दुकानदार के पास 2 घड़ियां हैं, वो दोनों को 308 रुपए प्रति घड़ी के हिसाब से बेचता है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस जो है प्रत्येक का जो है 308 रुपए करके है। तो मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर है 308 रुपए। एक पर उसे 12% का लाभ होता है, दूसरे पर 12% की हानि होती है। देखिए जब इस तरह के सवाल होंगे कि 2 आइटम हैं और दोनों का जो सेलिंग प्राइस एक है, तो फिर हम कैसे करते हैं? देखिए +12% लाभ मतलब +12%, हानि मतलब -12%। प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, फिर 12 गुना 12/100। तो ये काट कूट के क्या ऊपर का पहले +12% -12% कट गया, 12/144 हुआ। 144/100 को अगर हम 4 से भागा देते हैं तो होगा 36/25। 36/25 जो है देखिए माइनस में आया हुआ है, तो -36/25 बराबर क्या है? अब 25 का पूर्णांक अगर निकालेंगे, 25 से भागा देंगे तो क्या होगा? 1.11/25, और ये माइनस में शो कर रहा है तो मतलब ये लॉस होगा।
यदि 15 मेज, मेज मतलब टेबल का कॉस्ट प्राइस 12 टेबल के सेल विक्रय मूल्य मतलब सेल प्राइस के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है? देखिए हानि प्रतिशत बोला है, पहले भी हम बोले हुए हैं, इसको क्या करेंगे पहले, क्योंकि इसमें रुपए की बात नहीं है, रुपया कहीं नहीं दिया हुआ है, क्रय मूल्य भी समान एक आइटम्स के का दिया हुआ है, विक्रय मूल्य भी आइटम में दिया हुआ है, रुपए में नहीं दिया हुआ है। इसमें मैंने पहले भी बोला है कि 20 से पहले अंतर लेंगे तो 20 से 15 घटा देंगे तो 5 हुआ। अब वो हानि होगा, हानि होगा तो बड़ी संख्या नीचे जाएगी, तो मतलब 15 और 20 में कौन सी बड़ी संख्या है? 20 है, तो 5/20 गुना 100 बराबर 25%। यदि एक थोक विक्रेता मतलब होलसेलर के मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब एक अगर होलसेलर साइकिल के जो उसकी खरीद भाव है उससे 20% अधिक अंकित करता है, मतलब एमआरपी रखता है, तथा बेचते समय 10% का बट्टा देता है, मतलब बेचते समय 10% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? चलिए जैसे जैसे बोला है उससे मान लेते हैं। सामान जो है वो साइकिल का कीमत 100 रुपए है, अच्छे दिन आ गए इसलिए 100 रुपए में साइकिल बिकता है, और 20% प्रॉफिट करता है, तो होलसेलर क्या 100 रुपए पे 20% में 20 रुपया वो लगाएगा तो 120 रुपए में देगा। अब 120 रुपए उसने देगा नहीं, 120 रुपए वो एमआरपी रखेगा। अब उसमें बोलता है कि 10% का छूट देता है, तो 112 रुपए में 10% का छूट कितना होगा? 12 रुपया देगा, तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 120 रुपए में 12 रुपया वो डिस्काउंट दे दिया तो उसको मिलेगा 108 रुपया। साइकिल का दाम हमने क्या पकड़ा था? 100 रुपया, तो प्रॉफिट कितना होगा? 108 माइनस 100। लेकिन चूंकि देखिए कि हमने 100 के हिसाब से लेके चले हैं तो ये 8 रुपया जो बचता है वो 8% हो जाता है, तो 8% उसकी प्रॉफिट होगी। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? चलिए हम मान लेते हैं कि पहले वो साइकिल एक का दाम 100 रुपया था और वो 100 साइकिल बेचता था प्रतिदिन, तो 100 साइकिल बेचता था तो 100 गुना 100 रुपए प्रति साइकिल होता था, तो 100 गुना 100 बराबर 10,000 रुपए उसके गल्ले में हर दिन जो गल्ला मतलब उसके कैश काउंटर में आता था। अब क्या बोलता है कि साइकिल की संख्या 20% बढ़ गई जब वो दाम 20% कम कर दिया, मतलब साइकिल की संख्या 100 से 120 हो गया, अब 20% दाम कम किया, मतलब 100 रुपए में से 20 रुपया घटा दिया तो 80 रुपए का दाम हो गया। तो अब क्या, पहले तो 10,000 रुपया मिलता था, अब 120 साइकिल बेचता है, गुना 80 रुपए करके एक साइकिल है, तो 12×8 = 96 मतलब 9,600 रुपया मिलता है। देखिए पहले कैश काउंटर में उसको 10,000 रुपया मिलता था हर दिन का, अब उसको दाम तो साइकिल की संख्या तो बढ़ गई, दाम घटा दिया इसके लिए, लेकिन उसको मिलता है 9,600 रुपये। तो उसमें देखो 10,000 के जगह पे 9,600 मिलता है, तो मतलब क्या 400 रुपए का तो घाटा हुआ ना। अब 400 रुपए के घाटे को हम प्रतिशत में निकालेंगे, तो 400 रुपया घाटा किस पे होता है? 10,000 रुपए पे 400 रुपया, पहले 10,000 मिलता था, अब 9,600, मतलब 400 रुपया जो घाटा है 10,000 के ऊपर है, तो 400/10,000 आप प्रतिशत निकालना है तो गुना 100 कर दिया, तो बराबर हो गया 4%। ये 4% क्या कम मिलता है, मतलब 4% की लॉस हो गई। कुमार एक वस्तु 21 रुपए में बेचता है, 21 रुपीज में कोई सामान को बेचता है, जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है, पकड़ लेते हैं X% की हानि होती है, जितने में उसकी वस्तु की क्रय की थी, मतलब वस्तु का क्रय दाम भी X है। देखिए ये वस्तु का अगर X दाम X होगा तो उसकी लॉस परसेंटेज भी X होगी, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए इसमें एक सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि यहां पे देखिए जो ऑप्शन दिया है, जिस संख्या के पीछे सुन्ना होता है, जीरो लगा हुआ होता है, वही उसका आंसर होता है। देखिए पहला ऑप्शन है 21, 21 रुपीज या 100, ये नहीं है, क्या है कि 21 में 1 लगा हुआ है इसलिए इसको छाड़ देते हैं, जबकि बाद में सेकंड वाला में 100 है। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। डी में देखिए 30 रुपया है या 70 रुपया है, दोनों में सुनना है। अब जरा सोच लीजिए भी, 21 रुपये में बेचता है, 30 रुपया अगर दाम होता,
₹30 अगर दाम होता तो उसको लॉस कितना होगा? 30% होता। ₹30 का 30% कितना होगा? ₹9 होगा। 30 से ₹9 घटा देंगे तो क्या होगा? वही ₹21 होगा। और ₹70 अगर दाम होता तो ₹70 में उसको 70% लॉस होता था, मतलब 7×7 = 49। तो ₹70 से ₹49 अगर घटा देते हैं तो क्या होता है? वही ₹21 होता है। तो देखिए इसका जो है बहुत ही आसान है, खाली एक ही दिमाग में रखना है, जिस संख्या के बाद सुनना होता है, क्योंकि इसमें 2 वैल्यू होता है, दोनों में 0 होना चाहिए, तो फिर आपको वही आंसर होता है। ठीक है ना? इसको अगर नहीं समझते हैं तो कम से कम 2 बार मेरी बात को सुन लीजिए, आपके पास चीजें क्लियर हो जाएगा। एक छाते का अंकित मूल्य ₹80 है, मतलब एमआरपी ₹80 है, जिसको ₹68 में बेचा जाता है। तो ₹68 में बेचा तो उसने डिस्काउंट कितना दिया? 80 माइनस 68 ₹12। लेकिन देखिएगा डिस्काउंट जो है एमआरपी पे दिया जाता है, तो कितना % डिस्काउंट दिया था? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? ₹12 दिया, कितने रुपए पे दिया? ₹80 पे। तो 12/80 × 100 काट कूट के होगा 15%। अब जरा इस सवाल को देखें। एक वस्तु को ₹931 में बेचने पर, ₹931 में बेचने पर 5% का हानि मतलब लॉस होता है। यदि उसे 3.5% लाभ पर बेचा जाए, मतलब प्रॉफिट पर बेचा जाए, तो उसकी संभावित विक्रय मूल्य अर्थात सेल प्राइस क्या होगा? देखिए हम क्या लिखे हैं, 5% लॉस और उधर लिखा है 3.5% प्रॉफिट। 5% लॉस बराबर क्या होता है? 95। और 3.5% प्रॉफिट क्या होगा? 100 में हम 3.5 जोड़ देंगे तो 103.5 होगा। 5% लॉस हुआ था क्या? मैंने 100 में से 5 घटा दिया था, इसलिए 95 हुआ था। तो ₹95 में जब बेचा है, लेकिन अब बेचना है ₹103.05 में सवाल के हिसाब से। तो ₹1 में अगर बेचा होगा तो अब कितना में बेचना है? 103.5 बाई 95। और जब बोला है ₹931 में पहले बेचा था, अब कितना में बेचना होगा? तो 103.5/95 × 931 काट कूट के होगा ₹1014 ₹41.70। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से ₹600 अधिक है। यदि दुकानदार 12.25% 12.25% की छूट देता है, मतलब डिस्काउंट देता है, और 17% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? चलिए हम पकड़ लेते हैं कि वस्तु का लागत मूल्य एमआरपी जो था और जो सीपी है, तो एमआरपी माइनस सीपी बराबर ₹600, जो सवाल में दिया हुआ है। अब चलिए हम पकड़ते हैं कि एमआरपी बराबर हमने ₹100 दिया, तो आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 12.25%, 12.25%, मतलब 100 से अगर 12.25 घटाएंगे तो आफ्टर डिस्काउंट होगा ₹87.75। अब ₹87.75 हुआ, और बोलता है क्या है? ये उसको मिला, और उसमें उसकी लाभ जो है 17% है, तो उसकी खरीद भाव क्या होगी? तो 87.75/117। और देखिए इधर भी 100 है, उधर भी 100 है, क्या कि 87.75 को अगर दशमलव सराएंगे, हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और चूंकि 100% के हिसाब से हम निकालना चाह रहे थे, तो इसलिए ऊपर भी 100 का गुना हुआ, ये 100 कट गया, तो हुआ 87.75/117। 87.75 को अगर 117 से भागा देंगे तो होगा 75%। अब क्या हुआ? देखो एमआरपी ₹100 है, तो मेरे पास कॉस्ट है ₹75, लेकिन ऊपर क्या बोला हुआ है? एमआरपी से कॉस्ट प्राइस हम घटाएंगे तो ₹600 होगा। तो कहने का मतलब है कि 25% जो है वो बराबर हो गया ₹600 का, जो चूंकि पहले ही बोला हुआ है कि अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से ₹600 अधिक है। तो मेरा हिसाब से ₹100 लिया, 100% लिया, तो मेरा कॉस्ट प्राइस 75% निकलता है, दोनों में से घटाया तो 25%। तो ऊपर के हिसाब से 25% बराबर ₹600 हुआ, तो 75% मतलब जो उसकी खरीद भाव है
चाहिए। खरीद भाव के बारे में पूछा गया है तो 75% कितना होगा? ओ महाराज 25% अगर 600 रुपया होता है, 75% मतलब 25 या 75, तो मतलब 600 से तीन से गुना कर दिया तो बराबर हो गया 1800 रुपया। तो 1800 रुपया उस माल की खरीद भाव है। अब जरा इस सवाल को देखें, 3 वस्तुएं 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेची जाएं, तभी हम बोले देखो इसमें कहीं पर भी पैसा नहीं है, कॉस्ट प्राइस भी वस्तु आइटम पे दिया हुआ है, सेल प्राइस भी आइटम में दिया हुआ है। तो आप पूछता है लाभ कितना प्रतिशत होगा? लाभ के लिए क्या कि पहले 4 से 3 हम घटाएंगे। लाभ बोला है, लाभ में क्या होगा? छोटी संख्या नीचे आएगी। हानि में बड़ी संख्या नीचे जाती है, लाभ में छोटी संख्या नीचे जाएगी। तो 1/3 प्रतिशत में बोलना होगा तो 1/3 गुना 100 बराबर 100/3 बराबर 33.1/3% आंसर होगा। अब जरा इस सवाल को देखें, एक वस्तु के अंकित मूल्य अर्थात एमआरपी पर 15% बट्टा मतलब 15% डिस्काउंट देने पर 20% की प्रॉफिट होती है। मतलब अगर किसी वस्तु का जो दाम है उसमें 15% अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो भी जो बेचने वाले को 20% का प्रॉफिट होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? तो चलिए इसको करते हैं। चलिए हम पकड़ लेते हैं कि जैसे हम एक्स तो नहीं करते हैं, हमारी अपनी स्टाइल है जो पुराने दिनों की स्टाइल है। हम एमआरपी 100 रुपये रखते हैं तो बोलता है कि डिस्काउंट कितना देना है? 15% देता है। 100 रुपये में 15% डिस्काउंट मतलब 15 रुपया होगा। तो 100 में से 15 रुपया घटा दिया तो हो गया 85 रुपया। तो मतलब 100 रुपया अगर लिखा हुआ है तो आदमी उसको 85 रुपये में बेचेगा। और बोलता है कि 85 रुपये में बेचने के बाद भी उस आदमी को क्या होगा? 20% की प्रॉफिट होगी। तो फिर उसका खरीद मूल्य क्या होगा? तो 85 रुपये का 20% माइनस करने से कितना होता है? तो उसका कैसे करेंगे? 85 गुना 100/120 मतलब क्या है कि अगर 100 रुपए का है तो उसकी प्रॉफिट क्या 20% होगा तो 120 होगा ना। तो इसके लिए इसको किया, देखिए इसको ध्यान से देखिए, हमारे पास 100 और 20% मतलब 120 दो फिगर था, हमें कम करना था इसलिए 85 गुने 100/120 हुआ। तो हमने काट कूट के लिखा 850/12 रुपया जो है वो उसका क्या होगा? वो उसका खरीद भाव होगा। तो देखिए अब क्या है कि यहां से एक चीज आ गया कि जब 850/12 रुपया उसकी खरीद प्राइस है तो एमआरपी होना चाहिए कितना? 100 रुपया। तभी ये दो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है। पहला कंडीशन क्या है? डिस्काउंट जो 15% का है। दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट आपका 20% होना चाहिए। तो चलिए 850/12 जब खरीद भाव होगा तो एमआरपी कितना होगा? 100 रुपया। तो 1 रुपया होगा तो कितना होगा? तो 100/850 गुना 12, ठीक है ना। अब बोलता है कि अगर 153 रुपया उसका क्या कहते हैं खरीद भाव था तो एमआरपी क्या होगा? तो क्या होगा? हम अगर करेंगे तो 100/850 गुना 12 गुना 153, तो फिर हमारा काट कूट के आ जाएगा 216 रुपया। कोई सामान 5 रुपये में 6 के भाव से खरीदा गया और 6 रुपये में 5 के भाव से बेचा गया तो कितना प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ? तो देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है। देखिए जब भी आप एक बात को समझेंगे कि अगर 5 रुपये में 6 पीस या 7 रुपये में 12 पीस की बात आता है तो एक पीस का दाम में रुपया ऊपर जाता है, संख्या नीचे आता है। तो कॉस्ट प्राइस में देखिए 5 रुपये में 6 रुपया क्या है? 5 है, संख्या क्या है? 6 है। तो एक कॉस्ट प्राइस मतलब एक सामान का दाम कितना हुआ? 5/6। सिर्फ सेल प्राइस में बोलता है क्या कि 6 रुपये में 5, तो एक का बेचान भाव क्या हुआ? एक का सेल्स प्राइस क्या हुआ? रुपया क्या है? 6 ऊपर जाएगा, सामान क्या है? 5 नीचे आएगा। तो प्रॉफिट क्या होगा भैया? बेचने के मूल्य से खरीदने के मूल्य का डिफरेंस जो है वही प्रॉफिट होता है। तो 6/5 माइनस 5/6।
अब इसका नीचे का लसा करते हैं तो 30 हुआ, और 6/5 में ये किया तो 6 6 36 माइनस 25, तो लेस किया तो 11/30 हुआ। अब प्रतिशत ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, तो देखिए सॉरी प्रॉफिट कितना हुआ था, 11/30 हुआ था देखिए। और आपका क्रय मूल्य क्या था, तो डिवाइडेड का सिंबल देके मैंने लिखा 5/6, और प्रतिशत करना है तो इसको गुना 100 से गुना करना है, गुना 100 कर दिया। अब देखिए क्या है कि 11/30 भागा 5/6, जानते हैं कि भागा गुना में जब होगा तो उलट जाएगा, तो 11/30 गुना 6/5 गुना 100, अब इसको काट कूट करेंगे तो निकलेगा 44%। अब जरा इस सवाल को देखें, प्रसाद ने एक वस्तु 1190 रुपये में बेची जो उसका अंकित मूल्य था, और उस पर 40% का लाभ अर्जित किया। यदि अंकित मूल्य पर 10 रुपये का छूट देता तो लाभ का प्रतिशत कितना होता। चलिए पहले हम 1100 रुपया हमने एमआरपी लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। बोलता है कि उसमें 10% का छूट देता, तो 1190 रुपये में 10% का छूट मतलब 119 रुपया होगा। तो 1190 से 119 रुपया घटा दिया तो 1071 रुपया हुआ। ये 1071 रुपया क्या होगा, विक्रय मूल्य या सेल्स प्राइस होगा। अब बोलता है कि कॉस्ट प्राइस अगर 1071 है, 1071 आपका सेल प्राइस है, और बोलता है कि 17% की प्रॉफिट हो, 40% की प्रॉफिट होती है। तो 40% की प्रॉफिट होती है, मतलब 100 रुपए का माल 140 रुपए में बिकेगा, और उसके हिसाब से कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप भी जानते हैं कि ये जो छोटा सा शॉर्टकट है वो क्या है, 1071 गुना 100 बटे 140। क्यों किया मैंने, क्योंकि देखिए 1071 से जो आपका खरीद मूल्य होगा वो कम होगा, इसके लिए 100 बटे 140 बड़ी संख्या को नीचे किया गया, क्योंकि इससे संख्या आपकी छोटी होगी। तो 1071 गुना 100 बटे 140, ये करने के बाद आया 765 रुपया। तो ये क्या हुआ, खरीद भाव है। अब बेचान भाव कितना है, 1071 रुपया है, तो लाभ कितना हुआ महाराज, 1071 से 765 रुपया जब लेस कर दिया तो 306 रुपया प्रॉफिट हुआ। अब 306 रुपया कितना प्रतिशत प्रॉफिट है, तो क्या होगा, 306 बटे खरीद भाव नीचे आएगा, तो बटे 765 गुना 100 काट कूट करेंगे तो होगा 40%, अर्थात उसे प्रॉफिट जो होगा वो 40% होगा। अब जरा इस सवाल को देखें, राधेश्याम अपने ग्राहकों के लिए 15% छूट की घोषणा करता है। बोलता है भैया जो माल खरीदोगे 15% का डिस्काउंट दूंगा, लेकिन वो अपना पैसा इसे लिखा हुआ है, दाम उस पर लिखा हुआ है कि और इस विक्रय पर वो 25% लाभ अर्जित करता है। मतलब 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसका प्रॉफिट जो है 100 रुपए में 25 रुपया होगा। यदि वो छूट नहीं दे तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले एमआरपी को 100 रुपया लिखते हैं, ठीक है ना। और वो चूंकि 15% डिस्काउंट दिया था, तो मतलब क्या है, एमआरपी 100 रुपया, उसको 100 रुपया नहीं मिलेगा, 100 से 15 रुपया कम मिलेगा, तो 100 माइनस 15 बराबर 85 रुपया। अब बोलता है कि उसमें उसकी प्रॉफिट जो होता है 25% होता है। तो हम जानते हैं कि अभी हमने किया है कि हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 85 जो उसको मिलता है सेल प्राइस गुना 100 बटे 125। क्यों, 125 चूंकि ये 85 से नीचे होगा, और चूंकि 25% लाभ था तो इसलिए 125 क्यों है, 100 प्लस 25 125, तो काट कूट के होगा 68 रुपया। अब 68 रुपया हुआ, और एमआरपी कितना था 100 रुपया। तो हमने, और बोलता था अगर डिस्काउंट नहीं देता तो 15 रुपया बीच में डिस्काउंट था, तो हमने क्या किया, 100 रुपया अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो उसको एमआरपी में एमआरपी मिल जाएगा उसको। तो एमआरपी 100 रुपया है, मतलब अब तो बेचने का भाव ही 100 रुपया हो गया ना, क्या कि वो डिस्काउंट नहीं दे रहा है, तो 100 रुपया उसका बेचान भाव हो गया,
और 68 रुपया उसका खरीद भाव हो गया, तो 100 से अगर 68 घटाएंगे तो कितना होगा महाराज? 32 रुपया। और चूंकि ये सारा का सारा 100 के ऊपर हम लेके चल रहे हैं, इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? इसे 32% का लाभ होगा। यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा? देखिए फिर से वही सवाल है जिसमें रुपया नहीं है, रुपये के जगह पे संख्या दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करते, इसमें प्रतिशत लाभ के लिए दोनों का अंतर निकालते हैं, मतलब 25 से 20 घटा दिया तो 5 हो गया। अब बोलता है कि विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ होगा। लाभ अगर बोलता है तो छोटी संख्या नीचे जाता है, तो हम क्या करेंगे? 5/20 लिखेंगे। छोटी संख्या 20 है और गुण प्रतिशत करना है, इसलिए गुना 100 करेंगे। तो 5/20 गुना 100 तो बराबर हो जाएगा आपका 25%। एक व्यक्ति दो वस्तु को एक ही दाम पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ, दूसरे पर उसको 20% का हानि होता है। देखिए इस तरह का सवाल 2 बार मैं कर चुका हूं, तो नेचुरली क्या है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए और इसे कर डालिए खुद। हां, आप अगर आंसर जानना चाहते हैं तो आंसर में क्या होगा भैया? 4% का लॉस होगा। अब जरा इस सवाल को देखें। एक किस्म का शक्कर, मतलब एक टाइप का शुगर, शक्कर मतलब शुगर है, शुगर 3 रुपए 20 पैसे प्रति किलोग्राम पर 20% हानि होता है। 3 रुपए 20 पैसे बेचने पर क्या होता है? उसे 20% लॉस होता है। और दूसरे किस्म का सेकेंड टाइप ऑफ जो शुगर है, उसे 6 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% लाभ होता है। यदि समान मात्रा के दोनों में मिलाया जाए और मिश्रण को 4.5 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो यह हानि या लाभ का प्रतिशत क्या होगा? अब जरा ध्यान से सुनेंगे, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, हमारी पुरानी विधि है। बचपन में हम लोग को क्या आया जाता था, अब ये सब तो होता नहीं है। देखिए पहला है कि 20% लॉस होता है। 20% लॉस का मतलब देखिए, हम तो क्रय मूल्य पे करते हैं, तो क्या होगा? 20% लॉस होगा हो तो 100 रुपए में आदमी खरीदा होगा तो 80 रुपए में बेचा होगा, ठीक है ना? तो 3 रुपए 20 पैसे पे बेचने पर 3 रुपए 20 पैसे में जब बेचता है तो उसकी ओरिजिनल मूल्य क्या होगा? ज्यादा होगा ना। क्या कि देखो 20% लॉस का मतलब है कि 100 रुपए में खरीदा हुआ माल 80 रुपए में बेचता है, ठीक है? तो 80 रुपए में जब बेचता है तो देखो खरीद मूल्य क्या है? ज्यादा होता है ना। तो हमें अगर 20% लॉस है और खरीद भाव निकालना है 3 रुपए 20 पैसे, जब सेल प्राइस दिया हुआ है तो क्या करेंगे? 3 रुपए 20 को मैं 100/80 से गुना करूंगा। 100/80 से गुना करूंगा तो क्या होगा? जो प्राइस होगा वो ज्यादा होगा। क्या है कि 100/80 क्या होगा? 1 से ज्यादा होता है। तो जब हम करेंगे तो हमें पता चल गया क्या कि 4 रुपया करके 3 रुपए 20 पैसे का जो चीनी उसने भेजा था, प्रति किलोग्राम बेचा था, उसका ओरिजिनल कीमत है 4 रुपए। अब बोलता है 20% प्रॉफिट पे। 20% प्रॉफिट पे मतलब 100 रुपए का माल को कितना में बेचेगा? 120 रुपए में। अब उसको 6 रुपए में बेचा तो उसका खरीद मूल्य क्या है? खरीद मूल्य तो कम होगा ना, क्या कि उसको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि यहां 100 रुपए के माल को उसने 120 रुपए में बेचा है। तो 120 रुपए में बेचता है तो देखो खरीद भाव नीचे की तरफ आता है। तो हम क्या करेंगे? अगर खरीद भाव हमें नीचे करना है तो कम संख्या को ऊपर रखेंगे, ज्यादा संख्या को नीचे रखेंगे। तो मतलब 100/120 गुना 6 तो बराबर कितना हो गया? 5 रुपया। तो मतलब ये 5 रुपया में पहला जो उसने 6 रुपये में बेचा था वो 5 रुपये में खरीदा था, और जो उसने 3 रुपए 20 पैसे में बेचा था वो उसने 4 रुपये में खरीदा था। अब चलिए दोनों चीनी का 1-1 किलो ले लेते हैं। तो एक का चीनी खरीदा था वो 4 रुपये में, दूसरे का चीनी खरीदा था 5 रुपये में। तो 4 और 5 कितना हो गया? 9 रुपया। अब 4 रुपया वाला भी उसका 1 किलो है, 5 रुपया वाला भी 1 किलो है। तो अगर दोनों को मिला देते हैं तो कितना है? 9 रुपया इधर हुआ, इधर 2 किलो हुआ। 2 किलो का दाम अगर 9 रुपया है तो 1 किलो का दाम क्या होगा? 9/2 मतलब 4.5 रुपया।
अब मामला क्या आया, 4.5 रुपया में उसने चीनी खरीदा है, 4.5 रुपये में ही वो चीनी बेच रहा है। क्योंकि बोला हुआ ना, एक एक किलो मिला के समान मात्रा मिला के अगर 4.5 रुपये में बेचे, समान मात्रा मतलब सपोज 1 किलो इधर का ले लिया, 1 किलो उधर का ले लिया, तो वो 4.5 रुपया में खरीदा है, 4.5 रुपये में बेचता है, तो क्या होगा, न कोई लाभ होगा न कोई हानि होगा। यदि किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है और उसके बिक्री में, मतलब कीमत में 20% ज्यादा हो गया और बिक्री मतलब सेल में, आइटम में 10% की कमी आ जाती है, तो मूल विक्रय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये तो अपनी स्टाइल है। तो पहले क्या करते हैं, अब है कि 10% की दाम घट गया तो 100 रुपए का माल कितना हो गया, 90 रुपए में हो गया। और 20% का सेल बढ़ गया, तो पहले 100 का अगर सेल होता तब क्या उतना होगा, 120। तो 90 गुना 120 बराबर 10,800। और अब पहले का भी लिखना होगा, तो पहले का क्या लिखेंगे, 100 रुपए का माल था, 100 रुपए करके 100 पीस बेचता था, 100 गुना 100 बराबर 10,000। तो 10,800 से 10,000 घटा दिया तो हो गया 800। तो नेचुरली प्रॉफिट होगा ना। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, 800 रुपए का प्रॉफिट कितने रुपए पे होता है, पहले 10,000 मिलता है, तो 8,000 बटे 10,000 गुना 100 बराबर 8% का प्रॉफिट होगा।